जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशतः नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ सुंदर निरोगी होंगे। चलिए इसीलिए अपन पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं हम जल्दी से। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या सिखाया था? दशमलव वाला जोड़ना यानी कि प्लस करना योगफल, और दशमलव वाला अंतर यानी कि माइनस करना घटाना। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ दशमलव वाले गुणा करना और दशमलव वाले भाग करना, वो भी बेहद ही आसान विधि से, एकदम सरल तरीके से। सिर्फ आपको देखना है। देखिए पहले है 0.35 मल्टीप्लाई 1.01। ये 0 बीच में है तो पहले हमें 1 का करना पड़ेगा। 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 0 जा 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर हम 0 का करेंगे। 0 5 जा 0, 0 3 जा 0। लेकिन बच्चों यहाँ हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा, तब हम करेंगे 0 5 जा 0, 0 3 जा 0। अब हमें तीसरी संख्या का करना है तो हम यहाँ और यहाँ भी क्रॉस लगा देंगे, 2 क्रॉस लग जाएंगे। अब फिर हम 1 का करेंगे। 1 5 जा 5, 1 3 जा 3। ये आगे पॉइंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है ना। अभी देखिए हमने कहीं भी पॉइंट नहीं लगाया है, आप ध्यान दीजिए इस बात पे। हम 5 का 5, 3 का 3, फिर 5 का 5, फिर 3 का 3, ये हमारा आंसर आया। लेकिन अभी हमें इसमें पॉइंट लगाना बाकी है। अब हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट कहाँ लगेगा बच्चों? 1 2, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ है, यानी टोटल हो गई 4 संख्या। 1 2 3 4। तो हम राइट साइड से गिनते हुए 1 2 3 4 संख्या पहले ही पॉइंट लगाएंगे और आगे लगा देते हैं 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.353। सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। 2.10 मल्टीप्लाई 1.300। देखिए हमारे पीछे 2 इकाई दहाई पे 0 है, यहाँ भी इकाई पे 0 है, तो हमें 0 का मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। हम आंसर्स में सीधे 0 लगा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे? 13 का। आप 0 का बाद में भी लगा सकते हैं, लगाना है तो लगा दीजिए। 0 1 जा 0 का 0, 13 1 जा 13 का 3, कैरी आई 1, 13 2 जा 26 और 27। अब हम ये 0 जो इकाई इसका तो हमने लगा ही दिया था, अब ये इकाई दहाई के 0 2 और लगा देंगे। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। आंसर के लिए अब हमें क्या लगाना है? पॉइंट, जो कि अभी हमने लगाए नहीं है। हमें देखना पड़ता है कि पॉइंट के बाद यहाँ कितनी डिजिट है। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यानी कि टोटल इनको जोड़ के 5 डिजिट हो गई। 1 2 3 4 5 पॉइंट के राइट साइड में। अब हम इस साइड राइट साइड से आंसर में गिनते हुए 5 संख्याओं के पहले पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट लगेगा यहाँ। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? 2.7300 है, तो 73 बस ही लिख सकते हैं। पीछे के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है आंसर्स में, है ना। तो इस तरह हम उसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला। ये थर्ड और ये फोर्थ। 40.8 मल्टीप्लाई 1.1। अच्छा 1.1 को अगर हम पॉइंट हटा दें तो क्या कह सकते हैं? 11। तो पहले हम गुणा करेंगे 11 से। 11 की टेबल सबको आती है। 11 8 88, 11 8 जा 88, कैरी आएगी 8। अब 11 0 जा 0 और 0 में 8 प्लस हो जाएंगे तो आ जाएंगे 8, और 11 4 जा 44। ये हमारा आंसर आ गया। अब बस हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 के पहले यहाँ, 1 के तो 1 और 1, 2 संख्याओं के पहले पॉइंट तो हम जब यहाँ लगा देंगे। 1 और 1, 2 के पहले पॉइंट। ही हो गया हमारा आंसर 44.88। बहुत सिंपल होता है बच्चों, अगर आप ध्यान से एक बार सीख लें तो, है ना। इसको देखिए 0.9 का मल्टीप्लाई करना है, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 9 का करना है। 9 6 जा 54, 9 6 54, कैरी आएगी 5, 9 1 जा 9 और 5 14 का 4, कैरी आएगी 1, 9 8 72, 9 8 जा 72 और 173। ये गुणा हो गया। फिर वो इस पॉइंट यहाँ 1 के पहले, यहाँ 2 के पहले, टोटल हो गया 3 के पहले। 1 2 3,
ये हो गया हमारा आंसर 7.344। ठीक बच्चों, आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नीचे अंगूठे का जो निशान आता है थंब का, बस उसी को दबा के लाइक कर लीजिए। आओ बच्चों, अब क्या सीखते हैं? भाग करना सीखते हैं। कैसे करते हैं भाग? सबसे पहले भाग के लिए हमें पॉइंट हटाना होगा। तो जो आगे संख्या लिखते हैं उसको लिखेंगे ऊपर और जो पीछे वाली संख्या है उसको लिखेंगे नीचे। ठीक है ना? अब हमें पॉइंट हटाना है। कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट हटाने के लिए हम लिखेंगे 384 डिवाइड 4। अब हम देख रहे हैं ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3। 1 2 3, तो 3 जीरो ऊपर वाले पॉइंट के नीचे और नीचे पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो 2 जीरो ऊपर। हर के पॉइंट के बाद जितनी संख्या है तो अंश में 0 और अंश के पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी हर में 0। अब देखिए, इकाई 0 से इकाई 0, दहाई 0 से दहाई 0। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इसमें 4 का भाग जा रहा है। 4 8 32, 4 नाम 36, बचेंगे 2, 4 6 24 देखे जाता है। 4 नाम 36, बचे 2, 4 6 24। अब ऊपर दिया तो नीचे भी देना होगा हमें। 4 एकम 4, 0 का 0। क्या आया हमारे पास आंसर? 96/10। अब जैसे हमने आपको पहले भी सिखा चुके हैं, अगर एक 0 है तो ऊपर एक संख्या पहले हम पॉइंट लिख के अपना आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? 9.6 है। ये हमारा आंसर आ गया। राइट बच्चों? अच्छा, इसको हम मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न में क्या लिख जाएगा? पहले भी बता चुके हैं। 9 क्या बन जाएंगे? राइटली बन जाएंगे और 6/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो उसके बटे 10 लिखा जाएगा। एक आंसर आपका ये भी बन सकता है 9 राइट 6/10। ठीक है ना? अब ये कट भी सकता है बच्चों। 2 3 6, 2 5 10, तो 9 सही 3/5 भी बन सकता है एक आंसर आपका। ये कट जाएगा ऐसे 2 3 6, 2 5 10, तो क्या है 9 राइट 3/5। मेन आंसर ये हो सकता है आपका। पॉइंट में आ रहा तो ये हो सकता है, राइट में आ रहा तो ये हो सकता है। ये तो आपको ऑप्शन आने हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इस संख्या के ना यहाँ कहीं पॉइंट है ना यहाँ कहीं पॉइंट है, तो हमें सीधा सीधा क्या करना है? डिवाइड। अब कब पॉइंट आएगा? ये हमारे डिवाइड में पॉइंट आएगा। देखिए हम करके देखते हैं भाग। आपको 13 का दूनी आता है, 13 का कितना होता है बताइए? कर सकते हैं ना आप लोग? कितनी बार जाएगा? अगर मेरी क्लास चल रही होती और क्लास के बच्चे होते तो बहुत ही जल्दी बोलते हैं। 13 पौना 65, 13 6 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा तो 13 6 78 है ना। एक कैरी लेंगे, 15 में से 8 गए, 7 बचे। यहाँ 7 में से 7 गए, कुछ नहीं, उतारेंगे 4। 13 6 78, अब ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। 13 पौना 65, एक कैरी ली, 14 में से 5 गए, 9 बचे, 6 में से 6 गए, कुछ नहीं, उतारेंगे अब 3। हमें स्टेप बाय स्टेप याद रखना बच्चों, है ना। अभी 3 जाएगा, है ना, ऐसे निशान लगा लेते हैं। 13 7 91, 2 बचे। अब हमें ये 2 उतारना होगा। 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा तो 13 1 13, 13 1 13, एक बार गया, माइनस करेंगे, 12 में से 3 गए, कितने बच गए? 9, ये कट जाएगा, उतारेंगे 1। 13 7 91। देखिए इसमें बिल्कुल भी कुछ भी ना पॉइंट आ रहा है। 65,717, ये हमारा आंसर आ गया। इस पे हमें कहीं भी पॉइंट रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ओके बच्चों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में पॉइंट ही आ जाए, इसमें पॉइंट है। देखिए यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा। इसका तो पॉइंट में 4 बस लिखेंगे। इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे, इसके पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो 1 0 ऊपर। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। आप चाहें तो 4 से डिवाइड दे सकते हैं। 4 3 12, बचा 1, फिर 4 3 12, नीचे देंगे 4 1 4, 0 का 0। कितना आया बच्चों?
33/10। सेम सिचुएशन है, एक 0 है तो एक के पहले पॉइंट 3.3। एक आंसर तो ये बन गया। और भिन्न में बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, 3 राइट 3/10। एक आंसर ये बन जाएगा आपका। 2 आंसर कंप्लीट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 × 12 डिवाइड 10 को दशमलव में लिखे। सबसे पहले हमें ऊपर ऊपर का गुणा करना पड़ता है, नीचे नीचे का। तो 12 तिया 36 गुणा कर लिया, अपॉन में क्या है 10। अब जैसे यहाँ किया था, बटे में एक संख्या है तो एक के पहले पॉइंट। एक आंसर तो यही आ गया 3.6। और भिन्न में बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, 3 राइट 6/10। 6 और 10 कट जाएंगे, 2 3 जा 2 5 जा, तो आंसर आएगा 3 राइट 3/5। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। जहाँ भी समझ में ना आए आप दोबारा से देख लीजिए वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। बट सीखे जरूर और प्रैक्टिस खूब कीजिए बच्चों। टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप टेबल याद करेंगे तो आपको डिवाइड मल्टीप्लाई जल्दी बनते हैं। 0.635 के बराबर कौन है? देखिए 4 इसमें मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन 4 में से देखना है किस डिजिट के बराबर कौन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम पॉइंट हटा रहे थे हमने हटा दिया, बटे में क्या लिखेंगे 3 0 वाली संख्या यानी कि 1000। अभी हमें दिख रहा है कि दोनों में 5 का डिवाइड जा सकता है। मैंने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए हुए हैं, ना पढ़े हो आपने तो वीडियो देख लीजिए विभाज्यता के नियम की। 5 पंजा 5 बचा 1 हो गए 13, 5 2 जा 10 है ना, बचे 3, 5 7 जा 35। ठीक है ना। अब ऊपर दिया तो हमें नीचे भी देना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 0 का 0 0 का 0। क्या आया बच्चों आंसर, 127 डिवाइड 200। देखिए सेकंड आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है ना बच्चों, ऐसे हमारे आंसर निकाल आते हैं। 6.75 को मिश्र भिन्न में बदलें, है ना। कुछ नहीं करना है, जब से मैं आपको बता ही रही हूँ क्या आ जाएगा मिश्र भिन्न मतलब एक राइट की डिजिट, एक अंश और एक हर। हर 100 क्यों बन गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। हम इसको काट भी सकते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100। तो आंसर क्या होगा, 6 सही 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 53.016 को 24 से भाग दें। देखिए अब हमारे पास जिससे हमें भाग देना है उसमें कोई पॉइंट है नहीं। अगर हम इसको जैसे अभी मैं आपको सिखा रही थी, इसको ऐसा लिख के ऐसे लिखती हूँ भाग देने के लिए, और मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ 3 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि वो संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि नीचे तो पॉइंट है नहीं कि ऊपर भी जाएंगे और कट जाएंगे। तब हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में हमें पॉइंट नहीं हटाना है, ऐसी स्थिति में हमें डायरेक्ट ही डिवाइड देना पड़ेगा। देखिए इसमें ना ये वाला सही पड़ता है, 24 से डिवाइड दीजिए आप। 24 दूनी 48, आराम से दे देंगे अपन। कैरी ली बन, 13 में से 8 गए, कितने बचे 5। यहाँ 4 में से 4 चला गया। अब देखिए पॉइंट यहाँ से उठ के सीधा ऐसे करके ना यहाँ चला जाता है, कोई कठिन नहीं होता है ना। उतारेंगे हम 0, 24 दूनी 48, फिर जाएगा, बचेंगे कैरी लेंगे, 10 में से 8 गए 2, उतारेंगे 1। अब यहाँ ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, देखिए हमने एक संख्या उतारी है 1, ये देखिए 1 उतारा है हमने, और ये संख्या जो है इस डिवाइड करने वाली संख्या से भाजक से छोटी है, तब हमें इस हालात में रखना पड़ता है 0। तब हम इस सेकंड संख्या को उतार सकते हैं। 2 संख्या एक बार नहीं उतारी जाती है ना। अब हम इसका 4 बार फिर दे देंगे, 4 बार दे सकते हैं, 84, 5 बार, 6 बार। हमें यहाँ से हिंट लगाना पड़ता है बच्चों, 4 को 6 को छोड़ देंगे, 2 का डिवाइड ऐसे पढ़ेंगे कि कैसे ज़्यादा ना हो ना। तो 2 टाइम जा 20, 10 टाइम जा रहा है, बट हम 10 टाइम देंगे तो यहाँ की कैरी भी आएगी 4, तो हम 8 या 9 टाइम दे सकते हैं। हम 8 टाइम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ 8 टाइम देख लेते हैं करके, गुणा करके देखना पड़ता है। 8 चौके 32, 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 है ना। तो हम 9 बार भी करके देख लेते हैं।
9 चौके 36, 3, 9 दूनी 18, 19, 20, 21। देखिए 9 टाइम में पूरा कट रहा है, 216 ही आ रहा है। 9 चौके 36 का 6, 3, 9 दूनी 18 और 3, 21। ऐसे बच्चों हिंट लगाना पड़ता है। ये देखिए हमारा आंसर आ गया 2.209। ठीक है बच्चों, अब कुछ सवाल मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप करके रखिएगा। देखिए आपसे बन रहा है या नहीं। सेम रखे हुए हैं, जो मैंने सिखाए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए करके रखे हैं होमवर्क में लिए। आइए हम उनको करके देख लीजिए आप लोग। मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 12.194 है। यदि एक संख्या 4.96 है तो दूसरी क्या होगी। बच्चों ये भी डिवाइड का सवाल है। मैं पहले की वीडियो में ये वाले सवाल आपको सिखा चुकी हूँ। इस संख्या में आपको इस संख्या का डिवाइड देना है। सेकंड तो मल्टीप्लाई का ही लिखा हुआ है, थर्ड डिवाइड का है, फोर्थ भी डिवाइड का है, फिफ्थ को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, मैंने अभी सिखाया है। सिक्स को आपको दशमलव में प्रदर्शित करना है। ठीक है, और सेवंथ का तो सिर्फ प्लस ही करना है आपको। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में प्लस माइनस सिखाया हुआ है, तो आप देख लीजिए। आपको 7 सवाल होमवर्क के रूप में करना है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब अपना प्यार दीजिए। वीडियो को खूब देखिए बच्चों और खूब सीखिए। आपकी बार नवोदय पार। ओके बच्चों, जय श्री कृष्णा।